शशि ये नहीं खोल रहा, खोला है। ओके ओके सो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ाए थे कॉन्ट्रैक्ट क्रशिंग जब स्टार्ट किए थे सर नहीं एक लड़का है आपका स्टडी मटेरियल में कॉन्ट्रैक्ट क्रशिंग जो लिखा है वो किसको लिखा है, छोटा सा है एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? मजा है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी इजी। मैं एक बार कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। कहाँ है बेसिक नाम है 3 तो देखने में हमारा करोगे अकाउंटिंग मैटर को तो इसमें इशू का है हम लोगों से करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मीन्स काम हुआ है और कंपनी का कोई एक्सपर्ट उसको बोला है कि हाँ रिसीव का है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड इज ये है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये का है उसका एक परसेंटेज होता है, ठीक है। एंड सेकेंड विल बी वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क डन। Carried out means work done but not certified। जो काम हुआ है लेकिन इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई नहीं किया है, ठीक है। इसको हमने पेमेंट नहीं करेंगे। ये जो एरिया है दिस विल नॉट बी पेड। आपको दिया है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो हम काम टोटल कॉस्ट वी हैव इनकर्ड बट द जॉब इज नॉट कंप्लीटेड, जितना हमने इट विल बी ऑलवेज एट कॉस्ट। ये वैल्यू में आएगा, ये भी कॉस्ट में आएगा। मीन्स मेरा जो कॉस्ट इनकर्ड उसी से रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कितना काम किया है लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ है, दे विल वन कॉस्ट बट दिस विल बी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल मैंने बोला था आपको रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी भी जो होगा एक पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक पोर्शन 5% हो 3% हो, इट विल बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि आप जितना काम करेंगे a portion will be kept as a retention money of the contract value, ठीक है। मैं आपको बोला था नोशनल प्रॉफिट क्या है, कल बोला था this will be value of work
सर्टिफाइड माइनस इसमें देखिए हम जब नोशनल प्रॉफिट बनाएंगे हम एक अंदाज में प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, मैंने मान लीजिए 100 रुपये का काम किया है, ठीक है, उसमें 80 रुपया सर्टिफाइड हुआ है, 20 रुपया सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो दोनों को मिलाएगा मैंने कितने का काम किया है। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने जो ये लिया वैल्यू ऑफ वर्क डन लिया है, दैट इज ए परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे लिया कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। ये दोनों को ऐड करेगा माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज ऑफ नाउ, आज ऑफ डेट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लग रहा है, यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज ऑफ डेट में कितना इनकर किया है, ठीक है। ये डिफरेंस विल बी गिविंग मी नोशनल प्रॉफिट, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज द नोशनल प्रॉफिट। Then मेरा next point is estimated profit. This I will calculate. मेरे को ये जो है मैं कल शुरू किया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्प्लीटेड। हम इसका बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए ये सब बेस है, दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, इसके लिए मेरे को ये सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो वी गो टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये देयर आर सम सिनेरियोस, जैसे आपको किताब में भी दिया है, एट अर्ली स्टेज even if there is notional profit at a very early stage, I should not consider any profit. That means if it is less than 25%, if less than 25%, then no profit, no profit. I will, there may be some notional profit, that notional profit I will not show as profit. Notional profit will be transferred to reserve account. Profit reserve account और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। हम जब प्रोग्राम करेंगे बताएंगे। ये हम प्रॉफिट और भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, विल कीप इट एज ए रिजर्व। ये जो नोशनल प्रॉफिट निकाला है इसका ऊपर हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, उसको हमने एक रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। इफ मान लीजिए ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 50%, काम 1/4 से ज़्यादा है, आधा से कम है, then we will have a calculation. Then we will have profit or loss. Remember इस केसेस में मान लीजिए लॉस निकला है, प्रॉफिट होने से कुछ नहीं करेंगे, लॉस होने से क्या करेंगे, एंटायर लॉस विल बुक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक कर देंगे। प्रॉफिट होने से बुक नहीं करेंगे, ये कंजर्वेटिव अकाउंट नहीं है। इसमें क्या करेंगे, अगर 25% से ज़्यादा होता है तो हम लोग का एक है जरूरी फॉर्मूला,
1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। जितना भी नोशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 1/3 हम प्रॉफिट करके मानेंगे। उसमें और क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई विथ द रेशियो कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। ये हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग तो मान लीजिए मैं कल बोला था अगर 100 रुपये का काम हुआ है, कंपनी 100 रुपये नहीं देता है, 90 रुपये देता है या 80 रुपये देता है, तो इस रेशियो में हम लोग उसको फैक्टर इन कर देंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा। 1/3 नहीं है, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। इससे क्या होगा, दैट विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट्स P&L अकाउंट। बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस विल गो टू द कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मीन्स ये मैं बोलेगा इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है इस पीरियड के लिए, उसका बेसिस में मैं जो डिसीजन लेना है ले लेंगे, इसको बोनस देना है तो दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट सिचुएशन में इट वाज लेस देन 25%, दिस इज मोर देन 25%, लेस देन 50%। अगर मान लीजिए 50% ग्रेटर देन 50% बट लेस देन 100%, उसको हम क्या करेंगे, सेम सिनेरियो, इंस्टेड ऑफ 1/3 विल टेक 2/3। ठीक है, हम इसको लेंगे, हेलो गुड इवनिंग। नहीं अभी क्लास ले रहा था, बोलिए। हाँ, कितना पैसा आया है? वो एक्चुअली कम मतलब आपका अकाउंट का आया है, तो ये क्या है ना, कितना अराउंड 14 करोड़ का क्या है, 14 करोड़ आया है ना। और ये एक्चुअली ये अमाउंट में जो सेटलमेंट होगा इसके लिए दिया है, और आपका पास लगेगा। जनरली हम लोग को दे देंगे, हमको रिक्वायरमेंट में देते हैं ना, मैं ना बताऊंगा सब। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला आपको करते करते याद आ जाएगा। आपको 25% नो, 25 to 50 1/3, 50 to 100 2/3। बाकी ये सब आपको क्वेश्चन में सिनेरियो दिया जाएगा, आप उसके साथ करना है, इतना फॉर्मूला है। अगर नियरिंग टू कंप्लीट, देखिए नियरिंग टू कंप्लीट मीन्स हम बोलेंगे कि मान लीजिए 90% हो गया है, 80, 90, 95 ऐसे हो गया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। आप देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विद कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये सब हम लोग खाली कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए कर रहा है। ठीक है, पूरा पैसा प्रॉफिट नहीं देता है, हाउ टू कीप सम मनी विद अस। सो ये आपको 4 करोड़ है, एस्टिमेट प्रॉफिट इनटू
was certified by contract price, estimated profit into was certified contract price into cash received by, देखिए why I am taking this for cash received by was certified, this also gives me कि मेरा पूरा पैसा नहीं आता है, 90% आता है, तो उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट में देते हैं. So these are the 4 formulas. पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, वो देगा एग्जाम में देगा आपको कौन सा फॉर्मूला क्या है. ठीक है, इतना ही अंडरस्टैंडिंग है. अभी लेट अस डू वन प्रॉब्लम, तभी आपको पता चलेगा. लेट अस डू इलस्ट्रेशन 11. पहला प्रॉब्लम जो है, पहला प्रॉब्लम में बोलता है कि ये फार्म बिल्डर्स कैरिंग आउट आर कॉन्ट्रैक्ट्स टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30th June 2022. फॉलोइंग आर शोन एज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट. सो हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नंबर 555 है, इसका मैंने एक लेजर बनाना है. आपको अकाउंट में लेजर बनाना से आता है, डेबिट क्रेडिट. सिमिलरली आई विल मेक वन अकाउंट, ये लेजर बनाएगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. यहाँ पे क्या डालेगा, सारे एक्सपेंडिचर डालेगा, आपको पता है. देन यहाँ पे सारे इनकम डालेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे इनकम कुछ आया नहीं है. तो मैं, आप देखिए, मटेरियल्स परचेज 1,61,000, मटेरियल्स इशूड फ्रॉम द स्टोर्स 19,570, प्लांट which have been used on other contracts 25,000 रुपया, additional plants 7,200, wages 1,47,000, direct expenses 4,052, proportionate establishment expenses 17,440. इसमें से मेरे को I should take only those expenditures which are related to my contract. कभी भी आप किसी भी कर रहे हो, उसी का रिलेटेड जो खर्चा है उसमें डालना है, नथिंग मोर नथिंग लेस. तो मान लीजिए मेरा हम मटेरियल्स परचेज, ये मटेरियल परचेज इज फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट ओनली. पहले लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं. तो मटेरियल कितना है, 1,16,126 डेबिट कर दिया मैंने पूरा. देन other than this I have also received some materials from the stores. So from stores इसमें डेबिट हम कर दिया 19,570 रुपया. ठीक है. अच्छा, प्लांट which has been used on other contracts 25,040 रुपया. ये हम लेगा नहीं लेगा, ये हमको ये अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का चीज है, इसमें हम नहीं लेगा, लेकिन इस कंफ्यूजन के लिए लेते हैं लोग, सब डाल देते हैं. एंड जब मार्केट में ये वाला से 0 तो उसमें एग्जाम रिजल्ट आए टोटल करंट इसकी में 0 हो जाता है. अभी बोलता है एडिशनल प्लांट 7220. ये एडिशनल प्लांट क्या है, प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया है, एडिशनल प्लांट कितना दिया है, जिस उसका बारे में कुछ लिखा है. अब देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस ऑन 1st February was for 6 lakhs. दैट मीन्स इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही 6 lakhs. ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, टेक द प्राइस इन द बिगिनिंग.
and the amount certified by the architect after deduction of 20% retention amount is 2,41,600. इसमें मैं एक वर्किंग करूँगा. मेरे को कितना मिला है कैश? 2,41,600. ये किसके लिए मिला है? Why I get this money? मैं जितना काम किया है उससे 20% काटने के बाद मुझे ये पैसा मिला है. That means for 80% of work certified. So my work certified कितना है? अगर 80% is 241, 100% कितना है? Divided by 80%. 241 divided by 80%. कितना है? बाई वर्क सर्टिफाइड. देखिए मैंने वर्क सर्टिफाइड हिसाब करते हैं कितना हुआ? 3,02,000. इसको मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि ये मेरा इनकम में आता है. पहले लिखूंगा क्या मेरा मटेरियल्स वगैरह बचा है स्टोर में. मैंने इतना काम में डाल दिया, पीरियड का एंड में मेरे पास कुछ मटेरियल बचा है, उसको हम क्रेडिट में लेने से यहाँ से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा. तो बाई मटेरियल एट साइट कितना है? आप क्वेश्चन में आगे पढ़िए. दी मटेरियल्स इन साइट इज 19,716. तो 19,716 रुपये का मटेरियल्स मेरा हाथ में बचा है. काम के लिए जो इशू किया है at the end of the period, this is my inventory at site. So generally आप inventory को क्रेडिट में लेते हैं. Similarly this inventory you are keeping credit. Then आपको आगे है a contract plant ledger was also kept in which. देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो दो मशीन का कॉस्ट दे दिया है. ठीक है, वो मशीन का कॉस्ट दिया है. अगर आप कुछ भी धीरे से नहीं पड़ेगा आप सीधा इधर डाल देगा मशीन कॉस्ट में. बट यहाँ पे बोल रहा है कंपनी हैज ऑलरेडी मेंटेन ए मशीन रजिस्टर. ठीक है, उस रजिस्टर से द अमाउंट डेबिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंट इज 2260. सो दिस इज माय डेप्रिसिएशन. मेरा पास जितना भी मशीन हो डेप्रिसिएशन इज 2260. Understood why it is taken depreciation account? Depreciation is 2260. यहाँ पे देखिए 19,570 sorry 25,046 and 7,220. They are not relevant information for me. You may be confused in the exam. इसको क्या करूँ? है कि नहीं? पहला साइड में उसको भी आप ले लेगा ऑनलाइन कॉस्ट. रिमेंबर जब भी आप काम करेंगे अगर आपके पास डेप्रिसिएशन सिक्योरिटी है तो मशीन का कॉस्ट आप मत लीजिए. बट कभी कभी मशीन का कॉस्ट देता है और बोलता है ये मशीन ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे 40 दिन का यूज हुआ है. तो अब आपको मशीन का यूजफुल लाइफ लीजिए, 40 दिन का कितना कॉस्ट है उसमें डालिए. ठीक है, that way you can find out the appropriate cost of the machine for the contract. In this problem आपको बोला गया है कि मेरा ऑलरेडी देयर इज कॉन्ट्रैक्ट का मशीन अकाउंट जिसमें इस काम के लिए मेरा 2260 रुपये डेप्रिसिएशन हुआ है. तो 2260 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दोनों मत लीजिए. सो ये हो गया आपका. देन आपका वेजेस दिया है ऑलरेडी. वेजेस इज 1,47,268. देन क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4052.
से आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में नीचे लिखा है फिगर, उसमें लिखा है फिगर। इसीलिए तो व्हेन आई एम टॉकिंग रिपीटेडली यू शुड बी वॉचफुल, है ये थोड़ा उल्टा बोलना बड़ा दिखेगा। अरे उल्टा ऐसे करो ना, ऐसे करके देखो, नहीं तुम्हारा बोलता नहीं है ऑटोमेटिक का करो। स्टार्टर देखने के लिए क्या लगाता हो, इसलिए थोड़ा हो रहा है, अब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। देन प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी दे दिया 17,400 रुपया। सो दीज आर बेसिकली माई एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, मेरा सारा एक्सपेंडिचर अगर मैं मिला दूंगा, ये हो गया 3,06,716। उसमें से मेरा ये 19,700 अगर मैं माइनस कर देगा, बैलेंस विल बी हाउ मच? 306,716. So this is my cost of construction. This is the balancing figure. हमेशा जब आप लिखेंगे राइट बैलेंसिंग फिगर इन द ब्रैकेट, सो दैट द एग्जामिनर विल नो दैट यू हैव अराइव्ड इट। नहीं तो फिगर कहाँ से आएगा? इनका बैलेंसिंग फिगर क्या है? 306,716 माइनस 19,716। तो ये पोर्शन हो गया। ये कितना आया मेरा? 2,87,000। ये मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल गया। मैं जितना कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन किया उसका सर्टिफाइड वैल्यू इतना है, दैट मीन्स बाई ये टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2,87,000 में। ये क्यों लाया है? दिस आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट माई प्रॉफिट। अभी नाउ आई एम ट्राइंग टू, कॉस्ट निकल गया, अभी प्रॉफिट निकालने के लिए ये लाता हूँ। इस अकाउंट इज क्लोज हियर। ठीक है, अभी 2,87,000 आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड, दिस इज कैरेड डाउन, दिस इज ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, नाउ आई नो माई वर्क सर्टिफाइड इज दिस मच। So what is my notional profit? Actually notional profit will be this minus this. कितना? 15,000। अभी क्या करेगा? मैं 15,000 कर दिया तो ये खाली हो गया। अभी नोशनल प्रॉफिट जो 15,000 है, मैं फिर एक अकाउंट ट्रांसफर करेगा। Out of the notional profit, I will find out what is my profit. जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना था? 6 लाख। आउट ऑफ 6 लाख कितना सर्टिफाइड हुआ है? पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो जब मेरा 50% से ऊपर हुआ है, मैंने क्या करेगा? सो प्रॉफिट एंड लॉस को कितना ट्रांसफर करेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? 2/3 इंटू 15,000 इज माई नोशनल प्रॉफिट इंटू that ratio I know already 80%, पहले हमने निकाला, into 80%। कितना हुआ? 8,000। So 8,000 is my estimated profit which I will transfer to profit and loss account। इस कॉन्ट्रैक्ट से अभी तक मेरा 8,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। Without doubt I can say this is
बैलेंस 7,000 कहाँ जाएगा? It will go to the reserve. Or here, what is, since the contract is working, I am adding that in my working progress. इसमें ऐड करके रखा है. तो ये मेरा हो गया. इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज या रिजर्व और प्रोविजन जो भी बोलिए. मैं उसको प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसीज भी क्यों बोलूँगा कि ये पैसा खर्चा हो सकता है. आई एम नॉट कीपिंग दैट मनी. हम होता है 7,000 बचा के रखेगा और भविष्य में जब हम प्रॉफिट बनाएगा वो 7,000 पे उधर लेगा. सेफली आई कैन टेक 8,000 एज माय प्रॉफिट. कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा. दिस इज सिंपल प्रॉब्लम. ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है ये सर. बट इसमें से आपको एक चीज ये देखिए, आपको ये क्या था, इस प्रॉब्लम में कितना जगह में आप गलती कर सकते हैं. एक तो मशीनरी कॉस्ट कंफ्यूजन, दूसरा हाउ डू आई गेट दिस 302 ये फिगर कैसे मिलेगा मुझे. देन ये रेशियो कहाँ से मिलेगा मुझे, ये 80% कैसे मिलेगा. सारे चीज है आपको सीधा नहीं देगा. बहुत सारे जगह में आपको ढूंढना पड़ेगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा. स्टेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, वी विल डू अनदर एडवांस प्रॉब्लम. थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखिए. इलस्ट्रेशन 18 देखिए. इलस्ट्रेशन 18 देखिए. थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम देखिए. एक कंपनी ऑफ बिल्डर्स, थोड़ा बड़ा कंपनी है. एक कंपनी ऑफ बिल्डर्स टू के मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर फॉर 40 लाख. दैट मींस 40 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, पहले आप डाटा, आपको क्या डाटा चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 40 लाख. नेक्स्ट, estimating the cost to be 3680,000. मैं I am estimating before doing the job that इसका cost 3680 हो सकता है. ठीक है. At the end of the year, the company has received, ये देखिए, cash received is equal to 14,40,000. That is being 90% of वर्क सर्टिफाइड. अभी वर्क सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा. अगर 90% 1440 है तो 100% कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड विल बी 14,40,000 डिवाइडेड बाय 90%. इट विल बी हाउ मच. श्योर. देखिए इजी फॉर्मूला. अगर 90% इतना है तो 100% कितना है, आपको एक कैलकुलेट करना है. तो आपको एक वर्क सर्टिफाइड मिल गया है. अच्छा, और एक है वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड. ये भी दिया है, काम हुआ है बट सर्टिफाइड नहीं हुआ है. ये कितना है, 40,000 रुपया. बहुत कम है. फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड. अभी एक्सपेंडिचर क्या है, मटेरियल 4 लाख, लेबर 10 लाख, प्लांट 80,000. ठीक है. देखिए यहाँ पे भी प्लांट दिया है. जैसे ही प्लांट देगा थोड़ा आपका मन में डाउट होगा ये प्लांट में पूरा होगा या नहीं होगा. आगे बढ़िए. मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 वाज डैमेज. ये 20,000 रुपीज मटेरियल वाज डैमेज्ड. इसका मतलब क्या है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया था, वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये नहीं जाएगा. जो मटेरियल हमने डाला है उससे इसको माइनस करना और
आई कैन गिव इन द क्रेडिट साइड, ट्रांसफर टू लॉस, मेरा लॉस है और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने डाला नहीं है, सो ये दिस इज ए प्योरली लॉस व्हिच वी विल अकाउंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस करेंगे। प्लांट इज कंसीडर्ड as having depreciation at 25%। यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया है, मेरा जितना का प्लांट है उसका 25% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन हो गया 20%, डेप्रिसिएशन विल बी 20% ऑफ 80,000 इक्वल टू 20% ऑफ कितना है 20,000 कैसे हुआ है? ओ ये 25% है, ओके ओके ठीक है। और क्या दिया है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स दैट कैन बी रीजनेबली बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बीइंग 3,20,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी दे दिया मुझे। अभी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें कर देते हैं, देखते हैं इतना कम है होगा कि नहीं, दो साइड कर देते हैं। मटेरियल कितना है, मटेरियल इज 4 लाख। अच्छा, जो मटेरियल था 4 लाख से मेरा 20,000 का लॉस हो गया, तो मैं उसको इधर अलग से लेता हूँ, मटेरियल लॉस, ये P&L का काम करेगा 20,000, दैट मीन नेट मटेरियल मैंने कितना लिया, इसमें डेबिट किया 4 लाख, क्रेडिट कर दिया 20,000, सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कॉस्ट एलिमेंट इज 3,80,000, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरे को इनकम नहीं है, लॉस है। देन लेबर अकाउंट 10 लाख दिया है, हम 10 लाख ले लिया है। देन डेप्रिसिएशन लिया है 20,000, तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ निकल जाएगा अभी, ये हो गया 14,20,000। अगर हम 14,20,000 यहाँ लेता है तो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 14 लाख, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिखिए, हमेशा राइट द बैलेंसिंग फिगर, दैट आई एम बैलेंसिंग माई लेजर, सो आई गॉट हियर 14 लाख। यहाँ तक कर दिया, अभी 14 लाख विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड हियर, उससे हम लोग को भी प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अभी देखिए मेरे वर्क सर्टिफाइड मैंने बताया है, वर्क सर्टिफाइड कितना है 16 लाख, ऑलरेडी आई हैव गॉट दिस वर्किंग्स 16 लाख, वर्क सर्टिफाइड मेरा इनकम में आएगा हमेशा। अच्छा, देयर इज अनदर पॉइंट, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, सो कॉस्ट ऑफ वर्क डन, ये 8 कॉस्ट आएगा, उसको हम इधर लेके कितना 40,000 रुपया, तो मेरा इनकम साइड में दो चीज आ गया, कितना हुआ 16,40,000, और यह मेरा नोशनल प्रॉफिट आ गया कितना 2,40,000, है कि नहीं। अभी ये नोशनल प्रॉफिट से आई विल नाउ कैलकुलेट माई प्रॉफिट, ठीक है। आप देखिए मेरा काम कितना % हुआ है,
मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 40 लाख, वर्क डन इज लेस देन 50%, सो आई विल पे 1/3, ठीक है। मेरा 1/3 का जो फॉर्मूला है, सो अमाउंट टू बी क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी, जैसे कि मैं वर्किंग कर देता हूँ, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट विल बी 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू नेक्स्ट क्या है 90%, ऑलरेडी गिवन, मैंने 90% दिया है। तो नेशनल प्रॉफिट 2,40,000 है, तो 2,40,000 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 72,000 हो रहा है, ठीक है नहीं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका हो गया है, जैसे कि ये आप कैरी पर बाई नोशनल प्रॉफिट 2,40,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने ट्रांसफर किया 72,000, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर contingencies, or we can say work in progress 1,68,000। तो यहाँ तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लास्ट पार्ट एक बोला है क्वेश्चन में, prepare the contract account and show all the possible figures that can reasonably be credited to profit and loss account। ये हो गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट बीइंग 3,20,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को वो बोलता है कि डिफरेंट मेथड पे आप करिए, डिफरेंट मेथड पे आप ऐसे करिए, जैसे 4 मेथड दिया था, मान लीजिए पहले तो दिया हमारे हाउ मच वी कैन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर 3,20,000 होता है तो उसका 3,20,000 को एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू 175 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू 3,20,000 इक्वल टू 320 इंटू 160/30। अगर ये देखिए 240 का जगह में ये बोलता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या किया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लास्ट का जो 320 दिया है वो 320 को लेके 3-4 ऑप्शन जो आपको दिया था इसी बेसिस पे बनाया है। आपका जो 4 पॉइंट दिया है ना, ये 4 पॉइंट में मैक्सिमम वेज में आप बना सकते हो कितने का ऑप्शन है। ऐसा आपको नहीं आएगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा ये दो चीज हुई 3,20,000 का एस्टिमेट होता है क्वार्टरली में प्रॉफिट। अगर ये हो गया मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दो यहाँ पे मेरा नोशनल प्रॉफिट इज नथिंग बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर 240 होता है तो 72 होता है इन वन मेथड, हमने जो 1/3 मेथड बनाया है दैट कैन बी डन इन 3,20,000 के लिए बोलता है 3,20,000 का आप 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। ये ऑप्शन आप जो दिया है आपका इलस्ट्रेशन में दिया स्टार्टिंग में दिया है और सिनेरियो उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 1/3 दिया है हम लोग को ये बोलता है दिस इज जनरली 90% का ओपन ये मेथड लगता है, बट मेरा क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो ऑल पॉसिबल फिगर्स दैट कैन बी रिजनेबली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 3,20,000। इट इज a hypothetical figure।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? वर्क सर्टिफाइड प्लस कितना है? वर्क सर्टिफाइड कितना है? 40 लाख, 20 लाख से कम है, इसलिए 1/3 लिया मैंने। ठीक है, ये 40 लाख है, मैंने यहाँ पे देखा ना, ये बताया दिस इज कमिंग हाउ मच, अराउंड लेस देन 50%। Since the work certified is less than 50%, we will go by this formula. ठीक है सर, हम लोग का 50% का कैंसिल मारो, अनसर्टिफाइड भी काम करना पड़ेगा। अनसर्टिफाइड नहीं होगा। अनसर्टिफाइड अगर आपने किया है, मिलाएगा तो 50 हो जाता है, तब आप ले पाएंगे। पर जनरली आपको क्लियर कट उत्तर मिल जाएगा, इसलिए यू टेक वर्क सर्टिफाइड। हमारा हर जगह पे देखिए वी टेक वर्क सर्टिफाइड, बिकॉज वर्क सर्टिफाइड जो है वो ऑथेंटिक है। जो सर्टिफाइड नहीं हुआ है क्या वो इंजीनियर रिजेक्ट कर सकता है, तो उसका वो कोई प्रोसीड्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा वर्क सर्टिफाइड इज प्रूव्ड, इसको और कोई चेंज नहीं कर पाया। ये मेरे को इंजीनियर का थप्पा लग गया, ओके। जहाँ पे हमने काम किया है इंजीनियर बोलता है कि हमने गलत किया है, तो भी सकता है, तो दोस्त सही करता है। तो ऐसा आप प्रोग्राम करिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़िए, आराम से करिए, इतना ही है। ये 3 फॉर्मूला जो है इतना ही है, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। इजी है, आपको प्रैक्टिस करने से बस इतना ही बोल रहा है। चिंतन सिनेरियो करिए, बाकी जो ये चीज जो है ऐसा आपको ब्रेक नहीं देगा। दे विल गिव ए सिनेरियो, दिस कंपनी हैज ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट इन दिस फॉर्मूला, और अपना फॉर्मूला भी दे देगा, उसी को लेकर करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो जे 1 था 2 था वो फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, खाली आपको वो जो टर्म्स मैंने बोला है ये सारे टर्म्स को थोड़ा पढ़ लीजिए। एस्केलेशन में नहीं बोला है, व्हाट इज एस्केलेशन? एस्केलेशन क्लॉज रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, एस्केलेशन क्लॉज रहता है। मान लीजिए मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट दिया टू मेक बिल्डिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल लगेगा। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को क्या क्या मटेरियल चाहिए? मेजर मटेरियल, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, लेबर। ठीक है, these are the major factors which require डीजल, गाड़ी में आना जाना करने डीजल है। तो ये सारे चीज का क्या होता है, टुडे इज 2023, मेरा अभी जो है जैसे डीजल है, डीजल मान लीजिए 90 रुपीज पर लीटर है, कॉन्ट्रैक्ट 7 साल लगेगा। कैन आई से व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ डीजल आफ्टर 7 इयर्स? नो। इवन स्टील का रेट लास्ट 2 साल में बहुत बढ़ गया है। तो क्या हुआ है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर का हम बोला है कि तुमको पर स्क्वायर मीटर तुमको हम 1000 रुपया देगा, जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा पर स्क्वायर मीटर 1000 रुपये देगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, 1 बार हो गया, सब प्राइस बढ़ गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा, अगर काम करता है केस कर देगा, मेरे को बहुत नुकसान हुआ है, आपको देना है। टू अवॉइड ऑल दिस डिस्प्यूट्स एंड टू सी दैट माय कॉन्ट्रैक्टर इज एबल टू वर्क, आई हैव ए क्लॉज कि अगर दरदाम बढ़ता है, जो बढ़ेगा मैं आपको कॉम्पेंसेशन दे दूंगा। सपोज मैं क्लॉज रखूंगा, ये 90 रुपीज है, इफ द प्राइस ऑफ डीजल गोज बियॉन्ड 10%, I will give you 5% escalation for your square meter, or percentage of increase
सपोज ये 90 होता है 120 हो गया है, कितना बढ़ा है? 30 रुपीज़ बढ़ गया है। 30 रुपीज़ और 90 मीन्स आप देखिए 30% बढ़ गया है। 30 जो भी है 30/90 बढ़ गया है। दिस इज द इंक्रीज। मैं बोलेगा 10% तक आई विल नॉट पे, बियॉन्ड 10% जो बढ़ा है उसका अकाउंट आपको जो नुकसान हुआ है कंपनी भी पे। तो यदि आप रेट बढ़ने से हम काम करेगा, कंपनी की रेट बढ़ने से इफ यू वांट टू डू द बिलिंग यू हैव टू पे, अदरवाइज यू हैव टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो इन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज एन एस्केलेशन क्लॉज। तो क्लॉज विल हेल्प, उसमें आपको प्रॉब्लम भी आएगा। They will give you some scenario of escalation, you have to calculate what will be the effect of that. ठीक है, वो हम अगर नेक्स्ट क्लास में अगर करेंगे तो करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करेंगे, बट आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर कुछ बड़ा है, 3-4 क्लास कॉन्सेप्ट अब समझ में आया ना? कंसेप्ट अगर कंसेप्ट समझा है, प्रैक्टिस किया है, आप कर पाएगा। लेकिन सारे रजिस्ट्रेशन अच्छा है, जितना भी प्रॉब्लम है करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। प्रॉब्लम डाउट होने से मुझे पूछिए, इवन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूं। लेकिन सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। लेकिन आप घर में जाके पढ़िए।